जी राधे राधे जी। गुरुजी, मेरे साथ एक समस्या है जो पिछले 5 साल से है। मतलब मैंने 5 साल से कमाना शुरू किया है। ठीक है। ऐसा। और कभी भी मेरे पास पैसा नहीं, मतलब सेविंग नहीं होती, पैसा टिकता नहीं है, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट हो जाता है या कहीं ना कहीं गलत यूज़ में चला जाता है। बाद में पछतावा होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो मुझे उसके लिए कोई आप बताओ क्या करूं मैं। देखो, पैसा कैसे टिकेगा, इसके लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। खर्चे कम करो। विवाह हो गया आपका? नहीं। कितना कमाते हो महीने का? 25-30 हज़ार रुपये महीना कमा लो। फिर क्या करते हो उस 30,000 का? कुछ बाइक वाइक, जैसे बड़ी बाइक ले ली, बुलेट ले ली, जैसे उसकी EMI वगैरह भर दी। बुलेट ले ली? तो बुलेट क्यों ले ली? ताकि दोस्तों को दिखा मन कर सको। गया ले ली हूँ। हैं? अच्छी लगी ले ली गुरुजी। अच्छी तो बहुत चीजें हैं, सब ले लोगे? नहीं। बेटा, आप जैसे युवा ना यही गलती करते हैं। आप जैसे युवा पैसे तो कमाते हैं, लेकिन पैसे कमा के दिखावे में खर्च करते हैं। बुलेट ले ली, गाड़ी ले ली, ताकि दोस्तों को दिखा सके कि देखो, कॉलर खड़ी करके चल, देखो जी। पैसे का मतलब बुलेट खरीदना नहीं है। कमाते हो तो बुलेट खरीद के ना दिखाओ, गाड़ियां खरीद के ना दिखाओ। थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ो और अपने लिए एक छोटा मोटा प्लॉट खरीद लो, घर खरीद लो, दुकान खरीद लो, ताकि आप सदा के लिए उससे काम कर सकें। आज बुलेट आपने खरीदी, माना कि 1 लाख रुपए की, कितने की ली जी? 2,25,000 रुपये। 2,25,000 की आपने बुलेट खरीदी। जरा सोचो कि 2,25,000 का यदि आप प्लॉट खरीद लेते तो बुलेट तो अगले साल 2,25,000 की 1 लाख की रह जाएगी। अगले साल तक वो 1 लाख की हो जाएगी और अगले साल तक वो 50,000 की हो जाएगी। मतलब उसके हर साल रेट घट जाएंगे। लेकिन प्लॉट जो आज 2.25 लाख का लेते तो वो अगले साल 5 लाख का होता, उसके अगले साल 7 लाख का होता, उसके अगले साल वो 10-15 लाख का हो जाता। तो कहाँ इन्वेस्ट करना है, आप जैसे युवाओं को यही तो नहीं पता। गाड़ियां क्यों? आपका काम तो देखो सामान्य गाड़ी से भी हो सकता था। कहाँ जाना है बुलेट से आपको? जी बस जॉब पे जाने के लिए। आपकी जॉब पे कितने दूर है आपके घर से आपकी जॉब की दूरी? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर यार, साइकिल से भी जा सकते थे। आपने केवल 2.25 लाख रुपए किसके लिए खर्च कर दी पता है? दोस्तों को दिखाने के चक्कर में। बात सही है कि गलत है? 2 लाख बर्बाद हो गए। उस समझदारी ये नहीं, दोस्तों को दिखा के क्या करना है? क्या पाओगे दिखा के? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रोडपति हो कि करोड़पति हो। आज तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो लोग फिर भी तुमसे बात करते हैं। धनवान हो जाओगे तो लोग तुमसे जलने लग जाएंगे, ईर्ष्या करने लग जाएंगे। इसलिए दिखाओ मत, पैसे कमाओ ना, साइलेंट तरीके से कमाओ। लोगों को पता मत लगने दो कि आप कमाने लग गए हो। पैसा गुप्त रखना। लक्ष्मी ना पर्दे के बाहर का विषय नहीं है, पर्दे के भीतर का विषय है। ये आप लोग समझते नहीं है। बिल्कुल सादी जिंदगी जियो। पैदल जाओ 2 किलोमीटर यार, दौड़ के चले जाओगे, क्या बात, 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर जाना, इसी बहाने आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, दौड़ना चलना फिरना रहेगा, है ना। पैसे बचाओ, घर खरीदो। लोगों को दिखाना बाद में, देखो हमने घर खरीदा, तब कहेंगे लोग वाह ये लड़का योग्य है। गाड़ी वाड़ी क्या बात है। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरु एक चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी, ये है मेरा प्रश्न कि ये जो गायत्री मंत्र होता है, क्या हम लोग को पढ़ना चाहिए? वेद मंत्र है, और वेद मंत्र जब तक यज्ञोपवीत ना हो तब तक नहीं पढ़ना चाहिए। जी। नियम है। गुरुजी, मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी जो आपने हम लोग जैसे युवा को इतना ज़्यादा सीख मिला आपसे, कि आप कहते हैं कि बच्चे की अगर 21 साल में शादी ना हो तो बच्चे भागम भाग कर देते हैं। मेरी उम्र 29 साल की हो गई, 4 मार्च आएगी तो 30 लग जाएगा। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है और मैं 12 साल से बाहर रहती हूँ। मेरा तो एम था ही नहीं कि मतलब शादी करना, लेकिन आपके प्रश्न से जवाब मिलता कि शादी करना ज़रूरी है। एक्चुअली मैंने इतना अपने फ्यूचर में अपने घर ही में देखा है। पति पत्नी में बहस होती है, ये पति ये माँ बहन करती, तो क्या ऐसे पति की भी आरती करनी चाहिए? जो माँ लड़की के माँ को गाली दे, वो कौन सा पति हो सकता है? तो ऐसे जिंदगी से बढ़िया का अकेले रहे भगवान का भजन तो आपकी शादी ही नहीं हुई।
मैं देखी हूँ गुरुजी अरे ऐसे। देखना तो देखो, बहुत कुछ देखना होता है बेटा। तो समाज में अक्सर तो यही मिलता है। आप कह रहे हैं 1% लोग, 90% लोग अच्छे हैं, लेकिन मेरे इधर के लोग, कुशीनगर से बिलोंग करती हूँ मैं, मेरे साइड में 90% ऐसे हैं जो पत्नी को एकदम पनिश करते हैं, सजा देते हैं हमेशा। 1% अपने पति से खुश रहते हैं औरतें। तो मुझे मन नहीं होता कि मैं शादी करूँ। तो जिस तरफ के लड़के अच्छे हों, सम्मान करें, उस तरफ वालों से कर लो। वैसा कोई मिलता नहीं है। मैं आपकी कथा से जो भी आप कहते हैं हर एक चीज़ मैं फॉलो करती हूँ। माँ बाप का सेवा करना, अपने से बड़ों की इज्जत करना, जो भी है A to Z मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आप जो भी बताएं मैं उसको फॉलो आपको पता है, एक साइंस बता रहा हूँ लड़कियों के लिए, विज्ञान। लगभग लड़कियों में समय से विवाह हो जाने से, यदि लड़की का विवाह समय से हुआ तो समय से विवाह होने से उसका जो शरीर है, अर्थात उसकी जो सुंदरता है, विवाह के बाद वो और निखर आती है। यदि आपका विवाह समय से नहीं हुआ तो आप डाउन हो जाते हैं। आप जैसे प्यास की जरूरत है ना, प्यास तो पानी चाहिए, भूख तो भोजन चाहिए, उसी प्रकार ये पति पत्नी एक प्रकार की जरूरत है। गुरुजी अगर पति एक प्रकार की क्या है, तो क्या करेंगे? तब जरूरत जिंदगी है। नरक हो जाएगी। यदि उस समय पर वो जरूरत पूरी नहीं हुई तो वो किसी और क्षेत्र में आपका नुकसान कर सकती है। ये नुकसान पुरुषों में कम देखा गया पर स्त्रियों में ज्यादा देखा जाता है। मैं इस बात से एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दे दूं आपको। एक हमारे परिचित की एक बेटी है, हमारी बहन, हम कथा सुनाने गए थे एक जगह, तो वो उसकी माँ आती थी, तो वो जैसे आप लोग हमसे जुड़े हैं ऐसे वो भी जुड़े हैं। तो उसकी शादी नहीं हुई तो उसकी माँ चिंतित रहती थी, मेरे से बोली गुरुजी कोई लड़का हो तो बताओ। मैंने कहा आप ही देखो कोई बढ़िया लड़का। एक दिन क्या हुआ, उसके पेट में दर्द हुआ तो वो डॉक्टर को दिखाने गई। तो देखो डॉक्टर ने उसको बोला कि यदि आपका 1 वर्ष के अंदर विवाह नहीं हुआ तो फिर आप बहुत डैमेज हो जाएंगी। मतलब गर्भाशय में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, कुछ होता होगा, वो डॉक्टरों की भाषा थी, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ हुआ था उसके पेट में, उसके अंदर सिस्टम में, जो वो तभी ठीक हो सकता था जब उसका विवाह हो और उसे एक पति के रूप में पुरुष प्राप्त हो, तभी उसकी वो बीमारी ठीक हो सकती थी। ये उस डॉक्टर ने बोला। उसकी माँ चिंतित थी और उसने बहुत तेजी से लड़के की खोज की और उसका फिर विवाह हुआ लगभग। तो कुल मिला के ये चीज साइंस है एक प्रकार का। पुरुष लोग प्रभावित नहीं होते इस बात से कि विवाह हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन लड़कियां, स्त्रियां, मैं ये नहीं कहता 100% प्रभावित होती हैं, पर 99% लड़कियां प्रभावित होती हैं विवाह ना होने से। समझो, किसी बढ़िया डॉक्टर से समझो इस बात को, साइंस समझो, इसका गहराई समझो। आपको ये पति पत्नी क्या है? ये पति पत्नी एक दूसरे की जरूरत है। अब आपको प्यास लगी है, पानी ही ना पियो, भूख लगी है, भोजन ही ना करो। उसी प्रकार 25 साल की जो आयु है, पहले के लोग तो 12 साल में कर देते थे, फिर सरकार ने 18 किया तो 18 में कर देते थे। हम 12 और 18 पर भी बिलीव नहीं कर रहे हैं। कम से कम 25 के अंदर, 24, 23, 24, 25, 23, 24, 25, ये टाइम पीरियड ऐसा है। अब देखो आपका विवाह नहीं हुआ, आपका विवाह नहीं हुआ। अब आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी गुरुजी, पहले ऐसी थी नहीं, थोड़ा सा दिक्कतें आ गई थी तो। आप 24 साल तक आपके शरीर में एक अलग एनर्जी होती है, हाँ या ना? होती है गुरुजी। और 24 के बाद यदि विवाह नहीं हुआ तो वो माइनस होने लग जाती है। आप किसी भी लड़की को देख लो, आप 30 साल की लड़की को देख लेना और उसका विवाह ना हुआ हो, और 30 साल की लड़की को देख लेना उसका विवाह हो चुका हो, दोनों में अंतर दिखेगा आपको। जब उसके 2 बच्चे हो चुके होंगे, 2-2, उसके बाद भी वो उससे यंग दिखेगी, जवान दिखेगी। ये विवाह कोई ऐसे थोड़ी है। भगवान राम ने विवाह किया था बेटा, माता सीता ने विवाह किया, तुम कह रही हो हम विवाह नहीं करेंगे। देख देख के अरे देख देख के क्या है,
देख ऐसे क्या देखती हो, अच्छा देखा करो, जिनकी गुरुजी, गृहस्थी आप बढ़िया चल रही है वो भी देखा करो। गुरुजी आप कहते हैं कि हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, सब लोग करते हैं जो भी, मतलब मैं तो करती हूँ अपनी तरफ से, लेकिन बहुत लोग देखते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, जो बुरे कर्म करते अरे हैं काफी। स्वामी विवेकानंद जी 39 ईयर्स हमारे भी इस पिताजी उम्र में भी, चले गए वो। मेरे भी पिताजी 39 तो की तभी अच्छे start आदमी, कर रहे सुनो, स्वामी विवेकानंद जी अच्छे थे या नहीं? थे। जी अच्छे थे। पर वो कम समय में चले गए। आद्य शंकराचार्य जी 29 वर्ष की आयु में चले गए। उनके जैसा ज्ञानी, उनके जैसा विद्वान, उनके जैसा समाज सुधारक कौन रहा होगा? अच्छे लोग क्या, आपको क्या लगता है कि 100 साल जीना अच्छा है? नहीं अरे गुरुजी। बुद्धू आदमी 100 साल भी जी जाए तो क्या कर लेगा? स्वामी विवेकानंद जी और आद्य शंकराचार्य जी ने 29 और 39 साल में जो कर लिया वो आदमी 100-200 में नहीं कर पाए। तो लंबी आयु पाके क्या करोगे? झांसी की रानी कितने साल की थी बताओ? 29 साल की थे लगभग तभी start। 28 है वो, सॉरी 24 23 साल की। हाँ, आपसे छोटी थी और आज तक देखो नाम चल रहा है। और शादी हो चुकी थी, बच्चा पीठ में बांध के लड़ती थी अंग्रेजों से, फिर खूब लड़ी मर्दानी वो तो। झांसी वाली है। हाँ, तो मेरी बहन झांसी की रानी कम उम्र में चली गई। इसका मतलब क्या है कि जो अच्छा कर्म करता महाराज जी जल्दी क्यों चल? अरे अच्छे लोगों की जरूरत यहाँ भी पड़ती है तो अच्छे लोगों की जरूरत वहां भी पड़ती है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगा आदमी मरे ही ना? नहीं गुरुजी, हमारे पिताजी बहुत कम अच्छे एज में लोग चले ही गए। जल्दी जाते हैं। अच्छे लोग यहाँ भी काम के वहां भी काम। बुरे लोग बैठे, बुरे लोगों को भगवान बोलते वहीं रहो 100-200 साल तक। क्या करोगे यहाँ के? वहां भी बेड़ा गर्द कर रखा है, यहाँ की क्या करोगे फिर? ठीक है, राधे राधे गुरुजी। हाँ, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी, हमारे पति शुरू से दारू पीते हैं और बहुत घर में लड़ाई करते हैं। लड़की को इतने गंदे गंदे गाली देते हैं कि लाए हो? हाँ लाए, लड़की को भी लाते लाए हैं पति कि कहाँ है? पति यही है, लड़की भी और पति भी दोनों। बात कराओ। और लड़की का क्या है? बात करो। लड़की को थोड़ा समझा दीजिए, एक भी बात नहीं मानती है गुरुजी। क्या करती हम है समझाते हैं तो मेरे पे नाराज होती है, हमारा कोई नहीं लगती है, तू अपनी मर्जी चलती है। अच्छा, बेटी आपकी बात नहीं मानती? नहीं गुरुजी। और आज सुबह आप ही बता रहे थे हमसे। हाँ गुरुजी, हम तो नहीं आते हैं। क्या कितने बता दिन रहे से थे? आपके कथे देख रहे थे, हमारे रिश्तेदार भी देखते हैं कथे आपकी। बेटी आपको मारती है ऐसा बता रहे थे आप सुबह? जी, तो आपको मारती है? मैं गुस्सा करती हूँ तो मेरे पे थप्पड़ लगा देती, कहती है तेरे कहना नहीं करूँ, तू मेरे कौन लगती है। चलो बात कराओ, बेटी से बात कराओ पहले। बेटा यहाँ आओ आगे। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा। पढ़ती हो बेटा? हाँ जी। अपनी माँ को क्यों मारती हो? गुरुजी घर में क्लेश करते हैं बहुत। क्या क्लेश करते हैं? खा पी कर आते हैं, मतलब रात भर लड़ते हैं सब। अच्छा, आपके पिताजी लड़ते हैं? तो चलो पिताजी लड़ते हैं तो उन्हें समझाएंगे हम, आप भी समझाना। तो माँ को क्यों मारती हो? पिताजी लड़ते हैं तो पिताजी की गलती है, माँ की क्या गलती है? बताओ। मेन तो क्लेश होने का ही होता है ना गुरुजी। है? मेन तो क्लेश होने की वजह से होता है। अब वो उनको अभी समझाएंगे। आपको सब ठीक चल रहा है? आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक हो रही है और माँ सब तो मैया बता रही थी कि आपको किसी से प्रेम भी हो गया है। अब कुछ नहीं है, अब हम अपने ही जगह पे हैं, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं। बेटा देखो, पढ़ाई ही करना, पढ़ाई से आपका भविष्य बनेगा। प्यार मोहब्बत ना, ये केवल दुनिया आपको, अभी वो मैया ने बात की आपने सुना, किसी लड़के ने उनसे प्यार कर लिया, शादी कर ली और बाद में वो आदमी उनका शोषण करने के बाद छोड़ करके चला गया। ये दुनिया बेटा आप जैसी बहन बेटियों का शोषण करने बैठी है। आप चाहोगी तो लोग आपका शोषण कर लेंगे और आप नहीं चाहोगी तो कोई आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। इसलिए बेटा पढ़ाई पर फोकस करो, अपना नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, समाज में कुछ बनकर दिखाओ, है ना। ये प्यार व्यार नहीं, शादी कर लेना बड़े होकर, फिर शादी के बाद अपने पति से खूब प्यार करना, कोई मना ना करेगा। अभी किसी लड़का वड़का से, लड़के वड़कों के चक्कर में ना पड़ना। ये दुनिया, चिंगम खाती हो? चिंगम नहीं, कैसे खाने के बाद क्या करते हैं लोग? चिंगम को फेंक देते हैं। फेंक देते हैं। ऐसे ही जैसे च्युइंगम को चबा के लोग थूक देते हैं ना,
ऐसे ही आपको भी चबा के ये दुनिया, ये लड़के, ये लोग आपको थूक देंगे। ना आप घर की रहोगी, ना घाट की रहोगी। इसलिए ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है? राधे राधे गुरुजी।